ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। पीलीभीत पूरनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिठौरा कला में टोल प्लाजा बना हुआ है। वैसे तो वहां पर हर एक सुविधा मौजूद है, लेकिन इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा के आगे बिठौरा कला में हनुमान मंदिर के पास एक पुलिया टूटी है, जिस वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं और सोमवार को इसी पुलिया से टकराकर एक जवान लड़के की मौत हो गई। उसके बाद भी विभाग इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि यहां पर हुए पुलिया से एक्सीडेंट में बहुत सी जानें जा चुकी हैं। टोल प्लाजा के मैनेजर वरुण प्रताप सिंह कई बार एनएच विभाग में शिकायत कर चुके हैं, फिर भी विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। टोल रोड से सफर करने पर हमें टोल प्लाजा पर एक निश्चित राशि का टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। इस राशि का भुगतान सिर्फ एक आर्थिक खर्च नहीं होता, बल्कि इसके बदले में हमें कई महत्वपूर्ण सुविधाएं और लाभ प्राप्त होते हैं। इस टोल टैक्स के भुगतान से न सिर्फ हमें साफ सुथरी और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलता है, बल्कि इसके माध्यम से कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। टोल रोड पर यात्रा करने के दौरान टोल प्लाजा पर यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। बिठौरा कला में हनुमान मंदिर के पास टूटी पुलिया से होने वाले हादसों के बारे में तथा टोल रोड पर यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानने के लिए सी न्यूज भारत की टीम पीलीभीत पूरनपुर पर बने बिठौरा कला टोल प्लाजा पर पहुंची और वहां पर मौजूद टोल प्लाजा के मैनेजर वरुण प्रताप सिंह से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस समय हम मौजूद हैं बिठौरा कला में। यहाँ पर जो टोल प्लाजा बना हुआ वहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ में यहाँ पर यहाँ के मैनेजर वरुण प्रताप सिंह जी हैं। आइए हम यहाँ पर जानते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो सका। जैसे कि यहाँ पर हम मान के चले पुलिया का सिस्टम, उस पर अचानक यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, और जब भी हादसे होते हैं उसके बारे में हमारे वरुण प्रताप सिंह जी ने कई बार शिकायत भी की है, उस पर कुछ शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आइए हम यहाँ पर जानते हैं मैनेजर साहब से, ये बताएंगे यहाँ की क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं। तो सर, जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं टोल प्लाजा पर, उसकी आप शिकायत भी कर चुके, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हनुमान जी का मंदिर है बिठौरा कला, यहाँ जाते हैं गजरौला के पास में जो पुलिया है उस पे जो डैमेज है उसके बारे में मैंने कई बार एनएचपीडब्ल्यूडी को बता रखा है। उन्होंने भी बोल रखा है कि कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कल जो दुर्घटना हुई थी उसमें, तो उसके लिए भी मैंने अपने उच्च अधिकारियों को ये चीज बता रखी है और उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द इसका निवारण करेंगे हम। लेकिन टाइम दे रखा है तो उस टाइम के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, देखो कब तक होता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द यूजर को और सभी वहाँ के जो निवासी हैं, ग्रामीण है, जो दुर्घटना हुई है उनको वो कार्य करके दें। अच्छा सर, जैसा कि बताते हैं यहाँ पर जब से आप आए हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं। पहले काफी परेशानियां होती थी, लाइनें भी लगी रहती थी, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वो फास्टैग स्मूथली है। पहले कुछ प्रॉब्लमें होंगी, लेकिन अभी हमारे पास में 8 लाइन है, 8 लाइन वर्किंग में है और कंटिन्यू चल रही हैं। और मैन पावर भी जो भी एनएच के थ्रू हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे मैन पावर सब दे रखी है। और किसी भी प्रकार की जैसे लेटरिंग, बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट, एम्बुलेंस 1033 कंप्लेंट नंबर है जो हमारा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लगाएंगे तुरंत हेल्प की जाएगी। और फास्टैग पे भी हम यहाँ पे जो कैश को दे रखे हैं, तो 2-3 कैश को बिठा रखे हैं। एसबीआई बैंक का है, एयरटेल का है, तो ब्लैक लिस्टेड जो भी कोई भी होता है तो उसका तुरंत समाधान करते हैं। अच्छा सर, जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ इन सुविधाओं के अलावा भी अगर कोई वो समस्या बन जाती है, आप तुरंत जाके उसकी मदद करते हैं मानवता के नाते, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोलिंग उसके लिए दे रखी है। अगर मान लो डीजल खत्म होता है तो 5 लीटर डीजल का प्रबंध रहता है कि कोई भी गाड़ी में अगर बीच में ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको 1033 पे जब वो कंप्लेंट रेज करता है तो उसको 5 लीटर डीजल वगैरह। और दूसरी चीजें डायल 100 का है जो 112 हो गया, उस पर तीनों चीजें दी जाती हैं। जगह जगह पे पेम्पलेट लगा रखे हैं हमने। और बाकी ट्रैफिक स्मूथ चलाने के लिए अभी थर्मोप्लास्टर है, जैसे एनएचपीडब्ल्यूडी की तरफ से रोड अभी ओवरले हुआ है, उस पर थर्मोप्लास्टर की शिकायत थी तो उसकी भी कंप्लेंट की थी, तो जो कि कंप्लीट हो चुका है। बाकी काम चल रहे हैं और जितनी जल्दी होगी वो भी। ये पुलिया का कार्य भी प्रगति पर है जो पूरनपुर के पास में है, तो उसकी भी कंप्लेंट कर रखी है, तो वो भी जल्द से जल्द सुधरेगी और सुचारू होगा ट्रैफिक। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा की कमी है जो यहाँ पर होना चाहिए थी, जो कि नहीं अभी तक? इसके बारे में तो उच्च अधिकारी बताएंगे। वैसे तो ये है कि सारी अपनी तरफ से जो भी कोशिशें होती हैं वो पूरी करती हैं और जो फीडबैक जनता देना चाहती है उसके बाद उस पर कार्य किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फीडबैक का है। अभी जनता के द्वारा कम है, कोई फीडबैक देना नहीं चाहता है, सिर्फ टोल पर आके और उसको वो अग्रेसिव होते हैं, वो एक गलत है। हकीकत में ये है कि वो आए और ऑफिस में मिलें, अपना फीडबैक लिख के जाएं,
कि हमें ये चीजें होनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए जिससे यूजर को सुविधा मिले, तो फिर हम उसको ऊपर फॉरवर्ड करते हैं और वो उस पर तुरंत विचार होता है। माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी होंगे, और एनएच इसके लिए तत्पर रहता है। तुरंत 24 मतलब विद इन सेकेंड में फास्टैग का निवारण करते हैं और ट्रैफिक को स्मूथ रखते हैं, किसी भी यूजर को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए। सर जैसा कि देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं सड़कों पर। हम देखते हैं कि कहीं जवान मरता है, कहीं बुढ़ा, या इस तरह से तमाम हादसे हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा स्पीड का मामला आता है। तो इसमें आप इन वाहन सवारों को क्या देना चाहेंगे संदेश? ये सबसे पहली बात तो है कि अभी रोड ओवरले भी हुआ है, तो कुछ एक्सीडेंट बहुत ज्यादा अभी होने लगे हैं, तो वो स्पीड की प्रॉब्लम है। दूसरा है कि सेफ्टी के लिए भी हमने जो नई एजेंसी से अभी कार्य कर रही है, जो उसके लिए सेफ्टी के लिए भी बोला है, तो जगह जगह थर्मोप्लास्ट रख के हमने लिंक रोड पे भी डलवा रखे हैं, और क्या कहते हैं बोर्ड भी लगाने का बोला हुआ है। तो जगह जगह बोर्ड लगाएंगे। फिर सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ओवर अटैक में हो रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना होगा कि ओवर अटैक थोड़ा आराम से और देख कर करें, वाहन इतनी जल्दी में ना चलें। एक तो जो लिमिट दी गई है, स्पीड्स निर्धारित की गई है रोड के लिए, उसी स्पीड पर रोड पे चलना चाहिए और ओवर अटैक उसी हिसाब से करना चाहिए। कार्य चल रहा है तो वहां पे स्लो वाहन को करना चाहिए। अच्छा सर, जैसा कि बहुत से लोग दो पहिया वाहन वाले हेलमेट नहीं लगाते, अब तो शायद नियम बना दिया कि जो दोनों लोग हैं वो भी लगाएंगे हेलमेट। बहुत से लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी सेफ्टी के लिए सरकार ने नियम बनाए उनको देख के ही चलना चाहिए। इसीलिए जो सेफ्टी का चालान किया गया है वो हेलमेट न लगाने पे 5,000 का, सेफ्टी बेल्ट न लगाने पे 10,000 का, और उसमें व्यक्ति की खुद की सुरक्षा है। रोड पर कचरा ना डालें। अब रोड पे कचरा सफाई भी करते हैं, मेंटेनेंस भी चल रहा है, सब कुछ है, सफाई के लिए भी रखते हैं। अभी शोल्डर भी सही हो रहा है, तो सारी चीजें। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या है, वो आदत में भी, हैबिट में भी नहीं है, क्योंकि हम डस्टबिन का उपयोग नहीं करते हैं, तो गाड़ियों में भी नहीं है। इसके लिए भी मंत्री जी ने बोला ही था कि क्या कहते हैं, हम आने वाले जो पिक्चर्स में उसमें व्हीकल्स में डस्टबिन ऐड करके देंगे, तो जिससे कि रोड पे कचरा ना डाले। आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले हाईवे की क्या कंडीशन थी, अभी क्या। और टैक्स तो देना ही पड़ेगा, अगर रोड स्मूथली रखना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। दूसरा, कस्टमर का जो एक क्वेश्चन आता है कि रोड टैक्स भी लेते हैं और टोल भी लेते हैं, तो दोनों में अंतर है। रोड टैक्स सरकार उसके लिए रहती है जो रूरल और नगरीय प्रशासन में जो सड़कें होती हैं, और आजकल आपने देखा होगा कि नहरों पे भी सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे कि ट्रैफिक जाम ना हो और नहर भी स्मूथ रहे, टूटे नहीं, और नहर तक व्यक्ति को पानी का सुचारू रूप। तो ऐसे कई विकास कार्य चल रहे हैं, उनके लिए रोड टैक्स का उपयोग होता है, जहां टोल नहीं देना पड़ता है। और जहां टोल रोड वो होती हैं जिन पे, जैसे मान लो पूरनपुर से माधो टांडा होते हुए एक रोड गई है पीलीभीत के लिए, तो उस पर टोल नहीं है क्योंकि वो लिंक रोड है। तो वो रोड टैक्स के थ्रू बनाई जाती है, जिससे कि अदर ग्रामीणों का विकास हो सके। लेकिन जो आप देख रहे हो स्मूथली 2 लेन और 4 लेन है, तो इन पर मेंटेनेंस भी बचता है गाड़ियों का, और टाइम भी बचता है। तो उन सब चीजों के लिए ही टोल रोड होती हैं। जैसे मान लो अभी हम 4 लेन बन रही है बरेली से, अभी 1.5 घंटा लगता है। जब ये पूरी रोड कंप्लीटेड हो जाएगी तो इसी रोड पे मात्र 30 मिनट लगेंगी। जैसे कई सारे हाईवे बने हैं, मान लो दिल्ली लखनऊ बना है, तो उस पे पहले 12 से 14 घंटा लगते थे, अभी 4 घंटे में ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।